हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्लास 12th के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एक्सरसाइज 5.1 में भी है और अलग क्राइटेरिया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में बता चुका हूं। अब आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस में पूछे गए हैं 5.1 में। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। मतलब अब आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस जानने के लिए, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए, डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए आपको आना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस आप प्रूफ करेंगे, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू जब x लेस देन इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कंटिन्यूटी में बता चुका हूं कि कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f2। ये आपको कंटिन्यूटी में बताया जा चुका है। उसके बाद इफ यहाँ पे इफ x इक्वल टू 2 अगर रहेगा तो आप f2 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले f2 फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 है। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं x के फॉर्म में नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि x जब 2 या 2 से लेस है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 है। अब इसके बाद आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के भी चेक करते थे। अगर इनकी वैल्यू इक्वल होती थी तो आपका क्या होता था, फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप करिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। क्या हो जाएगा, f2 माइनस h मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 से लेस की तरफ जा रही है। तो आपका फंक्शन जो होगा f2 माइनस h क्या होगा, x के जगह आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस h पुट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 और x की जगह क्या आपको पुट करना है, 2 माइनस h प्लस 3। क्योंकि आपका x लेस देन 2 है, 2 से कम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी। अब यहाँ पे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3। और ये फाइनल वैल्यू आप देखेंगे h इसमें 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। मतलब क्या करेंगे, 2 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 है तो 2x की जगह क्या रखेंगे आप, 2 प्लस h रखेंगे और क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3। इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब आपने ये देखा कि x2 निगेटिव पे वैल्यू 7 थी और x2 पॉजिटिव पे वैल्यू क्या है, 1 है।
तो यहाँ पे जो हमारी पहली क्राइटेरिया थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है कि नहीं है, वही यहाँ पे फुलफिल नहीं है। तो फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होगा? फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है? इक्वल नहीं है। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। एक बार मैं पुनः आपको समझा रहा हूं, जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आपको बताना है, तो पार्टिकुलर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है। आपको ये ध्यान देना है, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। आप ये देखेंगे कि जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो उस समय फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या fx क्या है? 2x प्लस 3 है। नेक्स्ट, जब आप x इज ग्रेटर देन 2 किया आपने, तो fx 2x माइनस 3 हुआ, वो भी फंक्शन क्या है? डिफाइन है वहां पे। अब आपको देखना है कि इसी के बीच में कहीं हमारा क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी अप्रोच पे चलना है। कंटिन्यूटी अप्रोच आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए इक्वल होगी, मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव यहाँ पे जो है, और उसके बाद पार्टिकुलर वैल्यू के लिए जो f2 आपका क्या है, उस पर अगर तीनों होंगे तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको आप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बताएंगे, और इस तरीके से आपका जो है कि 5.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। आप पार्टिकुलर जो भी क्वेश्चन आपको उसमें नहीं आ रहे हैं, उसमें उस एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो बताएंगे। मैं आपको वीडियो के थ्रू चाहे जैसे भी होगा मैं उसको समझा दूंगा आपको, जिससे कि आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकें। लेकिन आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस पे क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, एक फंक्शन को नॉर्मल और मैं कुछ बता दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट छूट गया था, उसमें है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं क्लास 11th में, तो हम डायरेक्ट इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। तो लेट कर लीजिए fx आपको दिया है sin x, ओके, और हम ले लेते हैं gx, hx नहीं लेते हैं, gx ले लेते हैं, gx ले लेते हैं x स्क्वायर, ओके। अब आपसे पूछा गया कि fog x, इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है कि कैसे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। उसमें आपको क्या है कि fx इक्वल टू साइन एक्स दिया है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो अगर आप fog x निकालें तो क्या आएगा? आपको तो पहले पता होना चाहिए कि fog क्या है। ये fog कुछ लोग फॉग कहते हैं। जनरली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये होता है f सर्किल g। क्या होता है? f सर्किल g। तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिया जाए f सर्किल g, तो ये क्या होगा आपका फंक्शन। इसका जो वैल्यू डिफाइन होता है वो होता है f ऑफ gx। क्या होता है? f ऑफ gx। तो अब सोचिए f ऑफ gx मीन्स जिसपे ये फंक्शन डिफाइन होगा वो पूरा ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा fx पे भी, मीन्स f भी कंटिन्यूअस होगा कंप्लीटली किस पे? gx के। gx की सारी एक तरह से आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक तरह से आप पढ़े होंगे 11th क्लास में पैराबोला, इसका ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा पैराबोला। उसके बाद आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे एक फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, डिफाइन है।
तो क्या इसकी सारी वैल्यू पे ये जो f है हमारा, क्या ये डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन होगा। तो gx भी, अगर gx के हर वैल्यू पे क्या होगा, f हमारा डिफाइन होगा। तो यहाँ पे अब आप f आप gx रखेंगे तो f आपका gx क्या है, x स्क्वायर है, और f क्या है, साइन है, तो क्या हो जाएगा, साइन x स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ gx में gx की वो जो वैल्यू होती है x स्क्वायर है, तो x किसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही वैल्यू आप 11th क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। f सर्किल g, g सर्किल f, फॉग गॉफ कुछ लोग पढ़ते हैं, तो लेकिन जनरली होता है f सर्किल g और g सर्किल f। तो अब इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि if f and g are real valued function, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, if f and g are real valued function such that अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, such that gx is continuous at x equal to c and fx is continuous, fx कहां पे कंटिन्यूअस होगा, fx is continuous at gc। ओके, तो आप कह सकते हैं if f and g are real valued function such that gx is continuous at x equal to c, x equal to c किसी वैल्यू पे क्या है, एक कंटिन्यूअस, एंड fx is continuous at gc, ये जो fx है पूरे इसके क्या हो, gc के लिए उस पार्टिकुलर सभी वैल्यू पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो आप कह सकते हैं कि f सर्किल g is continuous at c। आप क्या कह सकते हैं कि f सर्किल g is continuous at c। अब ये ध्यान दीजिए, अगर आप इस gx को देखें, इसका ग्राफ ड्रा करें, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक तरह से क्या है, ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला आप कह सकते हैं इस तरीके से, क्या है, ये हर फंक्शन पे क्या है, डिफाइन है। अगर इधर का भी रहता है तो क्या है, ये फंक्शन क्या रहता है, डिफाइन रहता है। लेकिन जो है कि इस ग्राफ को आप देखिए, पैराबोला आप ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन आपका वो डायरेक्ट्रिक्स या जो कुछ भी रहता है उस पर आप बनाते हैं, आप ये पढ़ चुके होंगे। तो जो है कि आपने देखा कि क्या है, ये हर वैल्यू पे, पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या है, gx डिफाइन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पता है कि हर फंक्शन कहीं पे फंक्शन ब्रेक है, कहीं पे ग्राफ ब्रेक है, नहीं ब्रेक है, तो क्या है, कंटीन्यूअस, हर वैल्यू पे क्या है, कंटीन्यूअस है। तो आप जानते हैं कि साइन x भी क्या होता है, gx की हर वैल्यू पे जो भी वैल्यू दी जाएगी वो क्या होगा, फंक्शन हमारा f वो कंटीन्यूअस होगा। तो आप कह सकते हैं कि f सर्किल g इज कंटीन्यूअस एट c, क्योंकि f सर्किल g आपका क्या था, f ऑफ gx इक्वल टू साइन x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शन को भी बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा बताने का ये था कि आप कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी जानते रहें, क्योंकि आपको आगे प्रूफ भी करना होगा। मैं इस पर एग्जाम्पल भी आपको करा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप पढ़िए और इनको सॉल्व करिए। जो भी आपको एक्सरसाइज दी गई हैं उसको आगे आप कंटिन्यूअस जारी रखिए। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।